हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योर सेल्फ पर। आई होप बेटा आपको मेरे पीछे वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है बेटा। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आप आने वाली जितनी भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना बेटा कि वीडियो आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा था। बेटा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको छोटी छोटी वीडियो के अंदर ही आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ठीक है बेटा। ना तो मैं आपका टाइम ख़राब करना चाहती बिल्कुल भी, ना मैं ये चाहती कि आप थोड़ा बहुत भी और बच्चों से पीछे रहें। तो अगर आप ये पढ़कर जाएंगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बेटा वीडियो को देखना। आपका एक पार्ट आज डाला है बेटा, एक पार्ट इसका सेकंड पार्ट बेटा कल डालूंगी, और पूरी कोशिश रहेगी कि सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है बेटा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। बेटा एक चीज़ और बताना आप मेरे को, जो मैंने आज जो आपकी वीडियो डाली है इसी तरीके से अगली वीडियो लेकर आऊँ या क्वेश्चन अलग अलग लिख कर लेकर आऊँ बेटा। मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने जो आज बनाई है वो आपके लिए मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, ताकि आप इजीली इनको इसी तरीके से याद कर लोगे। और जितने भी मैंने नोट्स दे रखे हैं ना इस वीडियो के अंदर बेटा, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने बनाए हैं आपके लिए, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको मिल सकें, ठीक है बेटा। तो एक बार आप देखना वीडियो को अच्छे से, पूरी वीडियो को देखना, 2 से 3 बार देख लेना ताकि आप भूलो ना इनको, और पीडीएफ से भी रिवाइज कर लेना, ठीक है बेटा। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ये अगर आपसे पूछे कि किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो पंजाब ग्रामोद्योग व खादी मंडल अधिनियम 1955 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा आएगा कि हरियाणा खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेटा मुख्यालय पंचकूला में है। अगर पूछे आपसे कि इसके चेयरमैन कौन है, तो राजेंद्र लितानी जी हैं, जो कि जेजेपी पार्टी से हैं, और ये लितानी गांव हिसार से बिलोंग करते हैं। हिसार के अंदर है आपका लितानी गांव, ठीक है। और जो ये बोर्ड है इसका जो प्रथम चेयरमैन था वो कौन था? चौधरी देवीलाल, ठीक है बेटा। जो पहले बोर्ड बना था उस टाइम पे जो सबसे पहले हमारे चेयरमैन बने थे वो चौधरी देवीलाल जी थे। बोर्ड बनते टाइम जो हरियाणा के सीएम थे, जिस टाइम पे हमारा बोर्ड बना था तो उस टाइम पे हरियाणा के सीएम कौन थे? चौधरी बंसीलाल, ठीक है बेटा। प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन थी? तो कौन थी बेटा? गार्गी कक्कड़। गार्गी कक्कड़ ये हमारे गुरुग्राम से बिलोंग करती हैं, और ये इस बोर्ड की 23वीं अध्यक्ष थी, ठीक है बेटा। बेटा ये आप क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैंने बहुत सारा डाटा दे रखा है आपको, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है सिर्फ, ठीक है। आपको रिवाइज करना 2 से 3 बार। अगर आपको ये लगे कि मैडम मतलब धीरे धीरे पढ़ा रही है, तो आप वीडियो को स्पीड मोड पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आप आराम से ही देखना ताकि कंटेंट आपको इजीली समझ में आए। इस बोर्ड का क्या उद्देश्य है बेटा? खादी को बढ़ावा देना। और इसका श्रेय किस किस को जाता है? चौधरी देवीलाल जी को, गुलजारी लाल नंदा जी को, और महेश दत्त शर्मा को, जो कि पानीपत से हैं बेटा। महेश दत्त शर्मा आप नाम याद रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि खादी का पुरोहित किसे कहते हैं, कौन है खादी का पुरोहित? तो महेश दत्त शर्मा है, ठीक है बेटा। इस बोर्ड में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है बेटा? 15। इस बोर्ड के अंदर 15 सदस्य हैं सब, जिनमें 15 के अंदर ही जो हमारा चेयरपर्सन होता है उसको मिलाकर है। और अगर आपसे पूछ ले कि इस बोर्ड के जो 15 सदस्य हैं तो इनका निर्वाचन कौन करता है, तो हरियाणा सरकार इनका निर्वाचन करती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारी ये बोर्ड है तो किसके अंतर्गत काम करता है, किस विभाग के अंडर ये काम करता है अपना? तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंडर ये काम करता है, ठीक है बेटा। और जो ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है इसका मंत्रालय किसके पास में है? तो दुष्यंत चौटाला के पास में है, जो कि एमएलए रह चुके हैं उचाना के, ठीक है, 14वीं विधानसभा से। इनके पास में क्या है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का मंत्रालय, ठीक है बेटा। मैं बेटा कोशिश करूंगी वीडियो के अंदर कि मैं आपको सारा जो भी कुछ डाटा है वो आपको समझा सकूं। भारत के तो बेटा आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता, बाकी पूछेगा नहीं इसके अंदर तो, लेकिन फिर भी आप याद रखो, करंट का क्वेश्चन है, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए कि जो
ये दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि भारत के टेबल टेनिस फेडरेशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन है बेटा? मेघना चौटाला, इनकी वाइफ है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, कम से कम कितने महीनों में एक सभा होना अनिवार्य है? इस बोर्ड के अंदर कम से कम कितने महीनों के अंदर एक सभा होना अनिवार्य है? तो 3 महीनों के अंदर एक सभा होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, बाजार विकास सहायता योजना कब स्टार्ट की गई थी? जैसे इस बोर्ड के अंदर जो मतलब योजनाएं, जैसे जो स्कीम्स निकलती हैं, तो हमारी जो स्कीम थी एक ये बाजार विकास सहायता योजना, तो ये कब स्टार्ट की गई थी? 1 अप्रैल 2020 को। और ये योजना किस लिए स्टार्ट की गई थी? ये क्या करती है? खादी के उत्पादन पर 20% तक की सब्सिडी हरियाणा सरकार देगी, ठीक है। इस योजना के अंदर क्या था कि खादी के उत्पादन पर 20% तक की सब्सिडी हरियाणा सरकार देगी। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर ब्याज अनुदान योजना, तो ये क्या है? तो बेटा ये भी इसी की योजना है, एक स्कीम है जो कि 1 अप्रैल 1987 यानी कि 1987 के अंदर लॉन्च हुई थी। तो इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर 2 पॉइंट है। अगर आप 4% तक का ही लोन लेते हैं तो लोन जो ब्याज है वो कौन भरेगा? जो ऋणी व्यक्ति है, यानी कि जो भी बैंक से हमारा ब्याज लेगा वो व्यक्ति ही इस लोन के, जैसे हमने ले लिया 100 रुपये, ठीक है, बैंक से, और 4% ब्याज के ऊपर लिए हैं, तो हमें 100 रुपये और जो 4% ऊपर ब्याज लगा है वो दोनों बैंक को खुद ही देने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। और सेकंड है हमारा 4% से अगर अधिक का लोन लिया है तो ब्याज कौन देगा? बोर्ड देगा। उस व्यक्ति को क्या करना है? सिर्फ लोन का अमाउंट पे करना है, ब्याज बोर्ड अपने आप देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेटा ग्रामीण रोजगार सृजन, तो ये क्या है बेटा? ग्रामीण रोजगार सृजन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में, ठीक है बेटा। और 1996 में इसकी स्थापना हुई और आगे चलकर 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, इसके आगे प्रधानमंत्री शब्द लग गया 2009 में, ठीक है बेटा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है बेटा, याद रखना बेटा इन चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा HKVIB यानी कि हरियाणा खादी विकास बोर्ड जो है हमारा, ग्रामोद्योग विकास बोर्ड के शिल्पकारों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं बेटा। तो पुरस्कार कैसे दिए जाते हैं? तो पुरस्कार इसमें 2 प्रकार से दिए जाते हैं। पहला तो है हमारा जो एक तो है राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार, दूसरा हमारा राज्य स्तर का। ये तो राष्ट्रीय स्तर का है, ये राज्य स्तर का है, ठीक है बेटा। तो राष्ट्रीय स्तर के अंदर जो प्रथम स्तर पर है जो, उसको कितना पुरस्कार दिया जाएगा? 50,000 रुपये का, ठीक है बेटा। 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, ठीक है, जो प्रथम आएगा उसको। और जो सेकंड है उसमें क्या दिया जाएगा? 25,000 रुपये तक का। फिर नेक्स्ट हमारा आता है राज्य स्तर, तो राज्य स्तर इससे थोड़ा छोटा है ना, तो ये अमाउंट भी छोटा ही पे करेगा। तो ये पहला जो पुरस्कार देगा वो तो देगा 10,000 रुपये का, और जो दूसरा पुरस्कार देगा वो देगा 5,000 रुपये का। तो बेटा इन राशियों को याद रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगी इस तरीके से आएंगे कि HKVIB के शिल्पकारों के लिए राज्य स्तर प्रथम पद पर कितने का पुरस्कार, मतलब अधिकतम पुरस्कार कितना देता है? तो कितना देगा आपका? 50,000 रुपये। या आपसे पूछेगा कि शिल्पकारों के लिए राज्य स्तर पर मतलब सर्वाधिक मतलब पुरस्कार या मतलब पैसे कितने दिए जाएंगे? तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। आई होप बेटा आप मेरी बातों को इजीली समझ रहे होंगे, आपको याद भी हो रही होगी। और इसी तरीके से बेटा मैं आपका कंटेंट लेकर आती हूँ ताकि आप इनको इजीली याद कर पाएँ, ठीक है। आपको ज़्यादा, आप ये मत सोचना कि अभी आपका एग्ज़ाम आ गया तो आप भाग भाग के तैयारी करो, बेटा उससे कुछ नहीं होगा। जो भी आप पढ़ोगे वो आपके मतलब सारा का सारा बाद में, अभी तो आपको लगेगा कि ये आपको याद हो गया, लेकिन बाद में जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो उस टाइम आपके सर के ऊपर से जाएगा। आप मतलब क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाओगे ऑप्शन देखकर। तो जो भी चीज़ अभी भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो कुछ भी, तो उसको भी बिल्कुल आराम आराम से करो, ठीक है बेटा। वर्कशेड सहायता योजना, तो ये क्या होती है बेटा? जैसे धूप से बारिश से बचने के लिए जो योजना स्टार्ट की गई थी वो थी वर्कशेड सहायता योजना। ये किसके लिए स्टार्ट की गई थी बेटा? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जो हमारा जो ये बोर्ड है इसने वर्कशेड सहायता योजना किन के लिए मतलब स्टार्ट की थी? तो शिल्पकारों के लिए शुरू की थी, ठीक है बेटा। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है हमारा 20 वर्ग मीटर में, ठीक है। दूसरा हमारा 10 वर्ग मीटर में।
तो इसके अंदर क्या है बेटा, 20 वर्ग मीटर के अंदर जो भी मतलब वर्क साइड मतलब कुछ भी बेटा, अगर किसी चीज़ को कोई मतलब कोई भी कुछ भी चीज़ है बेटा आपकी, जैसे बारिश से फसल को बचाने के लिए या धूप वगैरह से अगर कोई चीज़ बचानी हो, ठीक है, तो उसके लिए जो ये 20 वर्ग मीटर के अंदर अगर जो काम होगा तो इसके लिए क्या करेगी सर, ये 60,000 रुपये तक की मतलब सब्सिडी कंप्लीट पेमेंट देगी। और अगर 10 वर्ग मीटर के अंदर है तो बेटा ये 40,000 रुपये देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने 60,000 रुपये से अधिक की लागत लगाई है तो आपको जो कुल लागत है उसका सिर्फ 75% सब्सिडी देगा ये बोर्ड, ठीक है, 75%। यहाँ पर तो पूरा का पूरा अमाउंट दे रहा था, ठीक है, लेकिन अगर आपने इस अमाउंट से ज़्यादा की लागत अगर आप लगाओगे, जैसे आपने 60,000 की जगह लगा लिया 1,00,000 रुपये, तो आपको 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा, इसके अंदर एक आती है स्फूर्ति योजना। तो स्फूर्ति क्या है, तो स्फूर्ति की बेटा फुल फॉर्म है आपकी स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है बेटा। तो स्फूर्ति योजना घाटे में चल रही औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने का काम करता है। इस योजना के तहत ये बोर्ड, स्फूर्ति योजना भी इसी बोर्ड ने चलाई थी। और ये क्या करता है बेटा, आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि घाटे में चल रही औद्योगिक इकाइयों को सहायता बोर्ड किस योजना के तहत देता है, तो स्फूर्ति योजना के तहत, ठीक है बेटा। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, तो इस तरीके से आया हुआ था, मैंने बता दिया वो आपको। नेक्स्ट हमारा आएगा 1 अप्रैल 1995 से सामूहिक बैंक ऋण योजना शुरू हुई थी। आपका क्वेश्चन था सामूहिक बैंक ऋण योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो स्टार्ट की गई थी 1 अप्रैल 1995 को। लेकिन बेटा ये कब तक चली थी, 31 मार्च 2002 तक चली थी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में खादी का पुरोधा। बेटा ये क्वेश्चन देखो दोबारा आ गया आपका, लेकिन ये बार बार में आएंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको बार बार इन्हीं चीज़ों को पढ़ाकर आपको सब कुछ याद करवा दूं, लेकिन जो हमारी कल क्लास आएगी वो इसके ऊपर नहीं आएगी, उसके क्वेश्चन अलग टॉपिक से होंगे, ठीक है बेटा। हरियाणा में खादी का पुरोधा किसे कहते हैं, महेश दत्त शर्मा को, जो कि पानीपत से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में हर खादी नाम से ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रथम स्टोर खोला गया था। तो जो हमारा खादी का जो पहला स्टोर था बेटा, वो कहाँ खोला गया था, पंचकुला में खोला गया था। लेकिन बेटा अगर आपसे ईयर पूछ ले, क्योंकि आपसे ईयर भी पूछ सकता है, तो 2019 में खोला गया था। ये ईयर भी आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा स्टोर कहाँ खोला गया, तो दूसरा स्टोर हमारा झज्जर में खोला गया, ठीक है बेटा, याद रखना। तो हमारा जो पहला टॉपिक था खादी वाला वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट यहाँ से हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा हैफेड का। तो इसके क्वेश्चन और देखना बेटा आप। प्रदेश का खाद्यान्न क्षेत्र में सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है, हैफेड। हैफेड की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966, जब हमारा हरियाणा बना था उस टाइम पे हैफेड की स्थापना हुई थी। हैफेड का हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकूला में है। हैफेड के चेयरमैन कौन है बेटा, कैलाश भगत हैं, जो कि कैथल से बिलोंग करते हैं। हैफेड के कितने जिला कार्यालय हैं, तो कितने हैं, 17 जिला कार्यालय हैं। और हैफेड ने अनाज को स्टोर करने के लिए कितने जिलों के अंदर वेयर हाउस बना रखे हैं, तो 18 जिलों के अंदर वेयर हाउस बना रखे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बेटा, ये सभी क्वेश्चन है हमारे PYQ, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट इसलिए लिख दिया ताकि आप इनको आराम से थ्योरी के हिसाब से याद करते चलो और आपको पता भी ना चले कि आपको कब याद हो गए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा हैफेड का उत्पाद निर्यात किन किन देशों में होता है, तो बेटा हमारा USA, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ठीक है, इन देशों के अंदर निर्यात होता है एक बड़े पैमाने के ऊपर। क्योंकि बेटा हैफेड क्या करता है, जैसे ही हमारे बाजरे के बिस्किट हुए, या हमारा जो दलिया का पैकेट है वो, या हमारा जो आटा है गेहूं का, उन सभी को क्या करता है, ये इनका खुद का, हैफेड का खुद का आउटलेट है बेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, वहीं से जितना भी सामान है सबको विदेश के अंदर बेच देता है, ठीक है। तो हैफेड का जो सबसे ज़्यादा मतलब निर्यात है वो बाहर के देशों में होता है, ठीक है बेटा। हैफेड एक क्वालिफाइड कंपनी है। जैसे हमारे जो पशु चारे के लिए भी हैफेड की खल बिनोला वगैरह आते हैं, ठीक है बेटा। और इनके अंदर बीज वगैरह भी आते हैं हैफेड के ही, जो कि अच्छी गुणवत्ता के बीज हमें कम मूल्य के अंदर मिल जाते हैं। तो ये हर चीज़ से हमारे लिए बेनिफिशियल ही है, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट है हमारा हैफेड को कृषि और संबंधित वर्ग में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य स्तरीय सरकारी उपक्रम घोषित किया गया था। तो कब किया गया था बेटा सर्वश्रेष्ठ? तो एक तो वर्ष आपको याद रखना है 2014 से 15, दूसरा आपको याद रखना है 2016 से 17, ये दोनों याद रखना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा हैफेड के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, साख यानी कि क्रेडिट जो कि लोन देती हैं, तो कितनी है? तो हैफेड के अंदर कितनी समितियाँ हैं जो मतलब लोन देती है कृषि के लिए? तो 718 हैं बेटा। ये सभी डाटा आपको याद रखना है, ठीक है, आपके एग्जाम के अंदर एज इट इज मिलेगा आपको। हैफेड के अंतर्गत आने वाली सहकारी विपणन, विपणन यानी कि मार्केटिंग समितियाँ कितनी हैं? तो हैफेड के अंदर आने वाली सहकारी विपणन समितियाँ कितनी हैं बेटा? 62 है, ठीक है। हैफेड द्वारा अपनी पहली चावल मिल ये क्वेश्चन था बेटा, हैफेड द्वारा अपनी पहली चावल मिल 1970 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो बेटा 1970 में तराउड़ी करनाल में स्थापित की गई थी। तराउड़ी का दूसरा नाम बेटा यहाँ पर आपको एग्जाम में तरोरी भी मिल जाएगा या आपको तराइन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो नाम आप याद रखना, कुछ भी नाम मिल सकता है, तराइड, तराउड़ी, तरोरी, तराइन, ठीक है। ये करनाल के अंदर है हैफेड की पहली चावल मिल जो खुली थी। सबसे पुरानी चावल मिल है बेटा ये, 11 चावल मिलें हैं हैफेड की, ठीक है। हैफेड द्वारा प्रथम हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट जो कि रादौर, रादौर कहाँ बेटा आपका? यमुनानगर में, यमुनानगर, ठीक है। तो रादौर में वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। पहला प्लांट आपका कहाँ स्थापित किया गया था? अगर आपसे पूछ ले कि हैफेड ने अपना पहला प्लांट, एक मिनट बेटा, एक सेकेंड बेटा, हाँ अब देखो, हैफेड द्वारा अगर पूछ ले कि हैफेड ने अपना पहला हल्दी प्लांट कहाँ स्थापित किया था, तो रादौर यानी कि यमुनानगर में स्थापित किया था। और पूछ ले किस ईयर में किया था, तो 2009 में किया था। अगर आपसे पूछे दूसरा हल्दी प्लांट कहाँ स्थापित किया था, तो दूसरा आपका था तराउड़ी करनाल में, जो कि खोला जाएगा, अभी खुला नहीं है बेटा, ये खोला जाएगा दूसरा। हैफेड के द्वारा गेहूं का आटा, दलिया आटा चक्की प्लांट कहाँ पर खोला गया था? तो तराउड़ी करनाल के अंदर खोला गया था, ठीक है बेटा। हैफेड द्वारा स्थापित कैटल फीड प्लांटों की संख्या कितनी है? तो फिलहाल तो 2 है, अभी एक बन जाएगा तीसरा जो कि रेवाड़ी, रेवाड़ी के अंदर जो ये जगह है एक रामपुरा गांव, ठीक है, तो वहाँ बनेगा। कैटल फीड प्लांट क्या है बेटा? पशु चारा प्लांट को कैटल फीड प्लांट ही बोलते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा सबसे पुराना वाला तो रोहतक में है, पशु चारा प्लांट रोहतक जो सबसे पुराना है, 1976 में खोला गया था। दूसरा हमारा सक्ताखेड़ा के अंदर है जो कि सिरसा में है, ये 2001 में खोला गया था। और जो नया अब हमारा खुलेगा बेटा, नहीं ये नहीं खुलेगा बेटा, वो मिल खुलेगी हमारी, तेल की जो मिल है ना वो खुलेगी, ठीक है। हैफेड द्वारा स्थापित कैटल फीड प्लांटों की संख्या 2 है। क्या हो रहा है ये बार बार आज? देखो बेटा संख्या 2 है, पहला तो हमारा रोहतक में है जो पुराना है, 1976 में खोला गया था। दूसरा हमारा सक्ताखेड़ा 2001 में खोला गया था, ठीक है। हैफेड द्वारा कच्ची घानी सरसों, हैफेड द्वारा कच्ची घानी सरसों का तेल की मिल रेवाड़ी में कब खोली गई थी? 1986 में, यानी कि 1986 में खोली गई थी रेवाड़ी के अंदर, जो सबसे पहली मिल थी। दूसरी मिल हमारी नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खोली गई थी। तीसरी मिल जो अभी हमारी बनेगी यानी कि करंट में बनेगी, करंट का क्वेश्चन भी है बेटा ये, रामपुरा रेवाड़ी के अंदर, ठीक है बेटा। रामपुरा कौन सा गांव है? जहाँ राव तुलाराम जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा हैफेड द्वारा वर्ष 1974 में कीटनाशक संयंत्र कहाँ खोला गया था? 1974 में खोला गया था बेटा, और तराउड़ी करनाल में खोला गया था बेटा, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन था बेटा आपका, हैफेड द्वारा स्थापित मेगा फूड पार्क तो कहाँ है? रोहतक में है स्थापित मेगा फूड पार्क। अगर आपसे पूछे मेगा फूड पार्क हैफेड द्वारा स्थापित तो रोहतक में है। अगर आपसे पूछे मेगा फूड पार्क HSIIDC द्वारा स्थापित तो बराही आपका सोनीपत में है, ठीक है बेटा। 2 फूड पार्क हमारे, एक तो सोनीपत में है, एक रोहतक में। जो रोहतक वाला है वो हैफेड ने बनाया था IMT रोहतक में, जो बराही सोनीपत वाला है वो आपका HSIIDC ने बनाया था बेटा, ठीक है। देख लेना आप, इसको पढ़ लेना आराम से, मैं धीरे धीरे बेटा इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आप इनको इजीली याद कर पाओ, ठीक है बेटा।
वरना मैं आपकी वीडियो को स्पीड से भी चला देती। इसके अलावा बेटा हमारे 2 तो मेगा फूड पार्क हैं और हमारे 4 फूड पार्क हैं। अगर फूड पार्क पूछे फूड पार्क कितने हमारे हरियाणा के अंदर, तो 4 हैं। पहला तो है राई सोनीपत में, दूसरा है साहा अम्बाला में, तीसरा है डबवाली सिरसा में, चौथा है हमारा नरवाना जींद में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, हैफेड द्वारा बीज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था बेटा? गन्नौर सोनीपत में। हरियाणा सरकार की खाद्यान्नों की वसूली में हैफेड का योगदान कितना है? यानी कि जो हरियाणा के अंदर जितनी भी फसल पैदा होती है, तो हरियाणा सरकार के खाद्यान्नों की वसूली में हैफेड कितना योगदान करता है, यानी कि कितने गेहूं वगैरह को खरीदता है, तो कितना करता है बेटा? 33% भी मिल सकता है आपको यहाँ पर, या 1/3 भाग भी मिल सकता है। ठीक है। वर्ष 2015-16 में हैफेड का वार्षिक क्रय कितने करोड़ रुपए था? अगर बेटा आपसे वर्ष 2000, मैंने आपको ये दिया था ना बेटा, एक टर्नओवर का एक डेटा दिया था पिछली वीडियो में, अभी वो इस वीडियो के नीचे एंड में भी लगा रखा है मैंने आपके लिए, ताकि आप इजीली उन डाटा को याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को टफ बनाना चाहे तो बेटा ये भी हमारे PYQ है। देखना 2015-16 में कितना टर्नओवर था हैफेड का? 87-80 करोड़ रुपए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, हैफेड द्वारा अपना पहला आउटलेट कहाँ खोला गया था? तो पहला आउटलेट हैफेड द्वारा पंचकुला में खोला गया था। हैफेड द्वारा कितने एकड़ भूमि पर हरियाणा में जैविक कृषि परियोजना शुरू की गई थी? तो 2500 एकड़ भूमि पर जैविक कृषि योजना शुरू की गई थी। जो वो कृषि बेटा जो हमारी, जिसके अंदर खाद वगैरह का यूज नहीं होता, यूरिया खाद इनका यूज नहीं होता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक आएगा हमारा MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है बेटा, इसकी फुल फॉर्म है। तो देखो इसके क्वेश्चन और देखो आप, निर्माणी और सेवा उपक्रमों की निवेश सीमा को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्य उपक्रम विकास संशोधन बिल कब पारित हुआ था? तो वर्ष 2015 में। बेटा बिल काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको याद रखना है, इसके अंदर सिर्फ ये बिल देख लेना, आप ज़्यादा इसके अंदर डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं सिर्फ वो देख लेना आप। ठीक है। MSME से इसके काफ़ी सारे बिल पारित हुए थे, लेकिन उनको छोड़ देना। ये बिल देखना आप, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उपक्रम विकास के लिए कौन सा बिल संशोधन में नहीं, किस वर्ष पारित किया गया था बेटा? तो वर्ष 2015 के अंदर पारित किया गया था। ठीक है। MSME की फुल फॉर्म क्या आपकी? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, वर्ष 1966 से लेकर 1967 में हरियाणा में सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी बेटा? देखो ये जब हरियाणा बना था तो उस टाइम पर पूछ रहा है कि आपसे लघु एवं वो सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी बेटा? तो 4519 थी, यानी कि 4519 थी। अगर आपसे 15-16 में पूछे, जो पिछला जो हमारा डाटा था उसके अकॉर्डिंग पूछे बेटा आपसे, तो 95,373 थी। ठीक है बेटा, ये याद रखना। दूसरा हमारा क्वेश्चन आएगा बेटा इसी से रिलेटेड, अगर आपसे पूछ ले बड़ी व मध्य औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी थी, तो आपसे पूछे अगर ईयर आपको दे जिस टाइम पे हमारा हरियाणा बना था उस टाइम पे, तो 162 थी। लेकिन अगर फिलहाल प्रेजेंट जो पीछे हमारा टाइम गया है 2015-16 का, उसके अंदर पूछे तो 1986 थी। ठीक है बेटा, इस डाटा को याद रखना। अभी एक बार आप वीडियो को देखो, फिर उसके बाद आप PDF से याद करना। नेक्स्ट हमारा आएगा, वर्ष 1966-67 में हरियाणा में पंजीकृत कार्यशील कारखानों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी बेटा उस टाइम पे? 1168। और कर्मचारी उस टाइम पे कितने थे आपके? जो कंपनियों की संख्या थी वो तो 1168 थी, और उस टाइम पे जो वो कर्मचारी थे, काम करने वाले थे उसके अंदर एम्प्लॉयज़, उनकी संख्या थी 71,016। ठीक है बेटा, डाटा को याद रखना। अगर 2015-16 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनियों की संख्या तो थी, कारखानों की संख्या तो थी 11,574, और कर्मचारी थे हमारे 8,66,461। 8,66,461। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा पंजीकृत कार्यरत फैक्ट्रियों की संख्या
जो सबसे अधिक जिसके अंदर कार्यरत फैक्ट्रियों की संख्या थी वो जिला कौन सा था हमारा 2015-16 में? फरीदाबाद। ठीक है। जो सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता था उत्तर भारत की। ठीक है बेटा। हरियाणा के कुल औद्योगिक इकाइयों का 50% सिर्फ 3 जिलों के पास ही है। पहला तो हमारा फरीदाबाद है, दूसरा हमारा गुरुग्राम है, तीसरा हमारा यमुनानगर है। तो फरीदाबाद के अंदर तो हमारी 25-88 कंपनियां हैं। ठीक है, फैक्ट्रियां हैं बेटा हमारी। और सबसे कम हमारा मेवात के पास में, मेवात में ओनली 17 फैक्ट्री हैं। सेकंड नंबर पर सबसे कम पलवल में 40 हैं। थर्ड नंबर पे सबसे कम महेंद्रगढ़ 61 हैं। ठीक है बेटा। तो आप सबसे अधिक फरीदाबाद याद रखना और सबसे कम मेवात याद रखना। नेक्स्ट हमारा हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया बेटा? हमारा कुंडली सोनीपत में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा प्रकाशन उद्योग, जो हमारा बेटा वो प्रिंट वगैरह नहीं करते कागज का, ठीक है, उसके लिए है ये, के लिए शहर प्रसिद्ध है। तो इसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है प्रकाशन उद्योग के लिए? राई सोनीपत, राई सोनीपत। बहादुरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? जूता पार्क, बहादुरगढ़ जूता पार्क। सोनीपत हैंडलूम या पेट्रोकेमिकल्स, सोनीपत हैंडलूम पेट्रोकेमिकल्स। करनाल हमारा कृषि संयंत्र पार्क, करनाल कृषि संयंत्र पार्क। हमारा फरीदाबाद हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग। ठीक है। गुरुग्राम मोटर वाहन पुर्जे पार्क, मोटर वाहन पुर्जे पार्क। बेटा ये याद करना आप, ठीक है, 2 से 3 बार देखना, आपको सब कुछ इजीली याद हो जाएगा। जगाधरी हमारा है धातु उद्योग के लिए, जगाधरी धातु उद्योग के लिए। संगमरमर पत्थर काटने, पॉलिश करने और अंतिम रूप देने संबंधी उद्योग हरियाणा में कौन से जिले में है बेटा? मेवात में। 2016 से मेवात को नूह बोला जाने लग गया। ठीक है, उसका नाम नूह हो गया। तो मेवात को क्या कहा जाता था बेटा? पहले मेवात को नहीं कहा जाता था। जो हमारा ये जो उद्योग है इसका नाम पहले क्या था? रोज का मेव, औद्योगिक नगरी के नाम से इसको जाना जाता था। आप ये क्वेश्चन भी आता है बेटा आपका, PYQ है ये आपका। रोज का मेव औद्योगिक नगरी कहाँ है? तो आपकी मेवात में है। मेव से आप याद रखना, मेवात में। ठीक है बेटा। और इसकी स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? खुर्शीद अहमद को, खुर्शीद अहमद को, जो कि 1983 में स्टार्ट की गई थी। औद्योगिक नगरी जो हमारी बनी थी मेवात के अंदर वो 1983 में बनी थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आएगा भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्य उपक्रम मंत्रालय ने हरियाणा में 2 संयंत्र कक्ष व प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी है। तो कहाँ कहाँ के लिए अनुमति दी है बेटा? एक तो रोहतक होगा आपका, एक होगा आपका साहा अंबाला में। ठीक है बेटा। 2 संयंत्र कक्ष व प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होंगे, पहला रोहतक में, एक साहा अंबाला में। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों के अनुरूप औद्योगिक नीति घोषित की थी। कब की थी बेटा? तो वर्ष 1992 के अंदर की थी। ठीक है। और केंद्र सरकार ने कब की थी? वर्ष 1991 में। तो 91 में हरियाणा सरकार ने भी इसको ही देखकर, 91 वाले को देखकर 1992 में औद्योगिक नीति स्टार्ट कर दी थी। ठीक है बेटा। आपका वो बिल तो बेटा आपका जो ऊपर दिखाया था ना, MSME से रिलेटेड जो बिल है आपका किस वर्ष पारित हुआ था बेटा? वो सिर्फ सिंगल बिल था जो पारित हुआ था। और जो हरियाणा और केंद्र सरकार ने जो ये औद्योगिक नीति स्टार्ट की थी ये काफ़ी सारी थी आपकी। 92 में भी होगा, फिर उसके बाद आपका 97 में होगा, 99 के अंदर होगा, फिर 2005 के अंदर होगा। ठीक है। तो काफ़ी सारी नीतियाँ हैं। बाकी आपको ये 1992 वाली याद रखनी है। ठीक है। किसके निर्यात में हरियाणा का पहला स्थान है? तो किसके निर्यात में हरियाणा का पहला स्थान? बासमती चावल के निर्यात में है। तरावड़ी प्रसिद्ध है उत्पादन के लिए। जो बासमती चावल है इसका उत्पादन सर्वाधिक हरियाणा के अंदर कहाँ होता है? तरावड़ी करनाल के अंदर। और सबसे ज़्यादा निर्यात कौन करता है? कैथल करता है सबसे ज़्यादा निर्यात। ठीक है बेटा। सर्वाधिक चावल की मिलें कहाँ पर है? तो बेटा ये कैथल नहीं आएगा, यहाँ पर गलत लिख रखा है, हमारी आएगा सिरसा के अंदर। 3 मिलें हैं हमारी सिरसा के अंदर। ठीक है बेटा। कैथल के अंदर तो सिर्फ 2 मिल हैं। तो सर्वाधिक चावल की मिलों की संख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो सिरसा के अंदर।
भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा कौन से दो राज्यों के बाद तीसरा स्थान था। तो जो हमारा 2016-17 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसके अनुसार पहले गोवा था, फिर सिक्किम था, उसके बाद हमारा हरियाणा था। यहाँ पर हरियाणा आएगा इन दोनों के बाद। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे बेटा आप। बेटा ये देख लेना आप कैथल, अगर आप जो पीडीएफ पढ़ो तो उससे भी आप कैथल को हटा देना। ठीक है, आप याद रखना, क्योंकि मैंने जो डाटा दे रखा है कि 11 चावल की मिलें हैं, कौन कौन सी हैं और किस जिले के अंदर है, वो नीचे इसी वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2022 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2022 के अकॉर्डिंग हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी मतलब, तो 2,74,635 रुपये। ठीक है बेटा, सबसे अधिक हरियाणा के अंदर किस जिले की थी, गुरुग्राम की लगभग 8 लाख रुपए, दूसरी हमारी फरीदाबाद की लगभग 4 लाख रुपए, पानीपत की हमारी 3 लाख रुपए लगभग। ठीक है, तो ये याद रखना, बस सबसे अधिक याद रखना कि गुरुग्राम की 8 लाख रुपए थी। भारत में प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा कौन सा स्थान है। भारत में जो प्रति व्यक्ति निवेश है उसके अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है बेटा, हमारा पहला स्थान है। ठीक है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, देखो बेटा जब भी आप क्वेश्चन करो एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़ना। ठीक है, उसका ईयर देखना, उसके अंदर क्या लिख रखा है वो चीज़ देखना, उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर देना। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन है कि टाइम को देखेंगे कि टाइम जल्दी जल्दी निकल जाएगा, तो क्वेश्चन को तो कम देखते हैं, आंसर को ज़्यादा देखते हैं, तो क्या करते हैं आंसर ही गलत कर देते हैं उसका। ठीक है, फिर घर आएंगे उसके बाद को क्वेश्चन को चेक करेंगे, फिर बोलेंगे शिट यार ये तो गलत हो गया, मुझे तो पहले से पता था यार इसका आंसर। तो ये गलती आप मत करना। ठीक है बेटा, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 1,48,485 रुपये थी 2016-17 के अनुसार। ठीक है बेटा, ये डाटा मैं दे दूंगी बेटा, एक दिन आपकी वीडियो बनाऊंगी, कल तो इसकी आगे की वीडियो बनेगी आपकी पीवाईक्यू की, लेकिन आपको ये डाटा बनाकर एग्जाम के मतलब आपके एग्जाम से पहले ही दे दूंगी। ठीक है, एक वीडियो के अंदर। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में वर्ष 1966 से 67 में कुल कितने खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख टन का था, यानी कि कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख टन का था हरियाणा का 1966-67 में। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा गया है बेटा, अगर ये सन भी ना दे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिस टाइम हरियाणा की स्थापना हुई उस टाइम हरियाणा में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने लाख टन था, तो आपका बेटा आएगा 25.92 लाख टन। ठीक है बेटा, कैसे भी क्वेश्चन आपको कुछ भी घुमा कर दे देगा, क्वेश्चन आपको आराम से पहले पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। हरियाणा को फूड मशीन कहा जाता है, हरियाणा को ही गेहूं की टोकरी कहा जाता है, हरियाणा को ही अनाज का भंडार कहा जाता है। तो हरियाणा को फूड मशीन, गेहूं की टोकरी, अनाज का भंडार कहा जाता है। जो खाद्यान्न भंडार है उस भंडारण है जो मतलब खाद्यान्न का जो स्टोरेज करता है, भंडारण यानी कि स्टोरेज, तो सबसे अधिक जो खाद्यान्न का भंडारण कहाँ है वो पंजाब के अंदर है, पहला स्थान है पंजाब का, दूसरे नंबर पर हमारा हरियाणा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 1966 से लेकर 67 में राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत तक था, तो 56.6% था। वर्ष 1966 से 67 में राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत था बेटा, तो 56.6%। क्या था बेटा, जब हमारा राज्य अलग हुआ था पंजाब से तो उस टाइम पर पूछा गया है कि हमारा जो राज्य था वो किस चीज़ के ऊपर आधारित था, क्या करता था बेटा, तो हमारे पास उस टाइम पे कृषि के अलावा कुछ भी नहीं था। तो जितना भी था बेटा कृषि का योगदान वो 56.6 था, क्योंकि अभी तो हमारे अंदर जैसे हमारा दूसरा सेक्टर भी हो गया, तीसरा सेक्टर भी हो गया। ठीक है, औद्योगिक सेकंड जो हमारा औद्योगिक है, थर्ड हमारा सेवा सेक्टर है। ठीक है, तो इन अब तो फिलहाल के टाइम में तो सेवा सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। ठीक है, हमारा हरियाणा के अंदर तो पहले सबसे अधिक जो था वो कृषि का ही योगदान था, कितना था 56.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान फिलहाल प्रेजेंट टाइम में किस क्षेत्र का है, तो हमारे सेवा क्षेत्र का, यानी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका। सर्विस सेक्टर बेटा जो हमारा पहला यानी कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर तो बेटा हमारा आएगा जैसे कि हमारी कृषि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमारी
प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगी। सेकंड हमारा सेकेंडरी सेक्टर, उसके अंदर क्या आएगा, हमारा जितना भी जो कच्चा माल है, उद्योग वगैरह है, वो सभी हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा। से ये सर्विस सेक्टर जो हमारा टेरिटरी सेक्टर भी बोलते हैं इसको, तो हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर क्या आएगा, जैसे मैं आपको अगर ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको सेवा प्रदान कर रही हूँ। ठीक है बेटा। या कोई जैसे बैंक है तो वो भी आपको सेवा प्रदान करता है, जैसे बस वगैरह है, ट्रांसपोर्ट का काम है, वो भी आपको सेवा प्रदान करता है। तो जितने भी ये फिलहाल जितने भी ये सेक्टर ज़्यादातर हैं, ये सेवा क्षेत्र के अंदर ही आते हैं। ठीक है बेटा। फोर्थ आपका आएगा ये वैज्ञानिक वाला, जिसके अंदर वैज्ञानिक रिसर्चेज वगैरह करते हैं, वो फोर्थ सेक्टर के आएगा। फिफ्थ आपका आएगा जो आपका एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वो आएगा। ठीक है बेटा। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर। तो आपसे 3 क्षेत्रों के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा जो हरियाणा राज्य है वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र के अंदर है, सेवा क्षेत्र के अंदर। सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो हमारे हरियाणा के अंदर फिलहाल के टाइम में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस टाइम पे हरियाणा हमारा अलग हुआ था पंजाब से, 1966 में बना था जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे कृषि का योगदान सर्वाधिक था। ठीक है बेटा। तो बेटा यहीं पर हमारी ये वाली सीरीज़ तो ख़त्म हो गई। इससे आगे के क्वेश्चन आपके कल वाली सीरीज़ में लेके आऊँगी, जो सेकंड हमारी वीडियो आएगी ना, इसका पार्ट सेकंड, उसके अंदर लेके आऊँगी। तो बेटा मैंने इसके अंदर 2 पिक्चर्स ऐड की हैं, जो पहले मैंने आपकी वीडियो ली थी उसी की। तो एक बार आप ये सिर्फ रिवाइज़ करने के लिए डाल ली है, ताकि आप रिवाइज़ कर लें इनको। ठीक है। देखो, चावल की कितनी मिल है हरियाणा में, 11 मिल है। पहले तो है रानिया सिरसा में। देखो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन सबसे अधिक सिर्स मतलब चावल की मिलें कौन से राज्य में, तो हमारी सिरसा के अंदर है। एक तो रानिया, एक कलावली, एक डींग, हमारी सिरसा के अंदर है। अगर आपसे पूछे प्रथम मिल जो कहाँ कब बनी थी, 1970 में, कहाँ बनी थी, तो बेटा आपकी तरावड़ी करनाल के अंदर बनी थी। ठीक है। तो 3 तो हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हो गई, 4 हो गई। तो कैथल के अंदर हमारी 2 है, कलायत और डांग। दूसरी हमारी फतेहाबाद के अंदर भी 2 है, रतिया और जाखल। रतिया जाखल फतेहाबाद, रतिया जाखल फतेहाबाद। 2 हमारी कुरुक्षेत्र के अंदर है बेटा। लाडवा पेहोवा, पेहोवा लाडवा दोनों कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक हमारी रादौर यमुनानगर के अंदर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर एक ही बेटा ये टर्नओवर ऐड किया है आपके लिए, ताकि आप इसको आराम से देखो। बेटा ये वीडियो के अंदर मैंने इसीलिए डाला है कि जैसे कि आपसे पूछ ले 2013-14 का टर्नओवर कितना था, 2008-9 का कितना था, या पूछ ले आपसे 2015-16 का कितना है, तो आप ये देख कर बता दो। अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया था ना प्रीवियस ईयर में कि 2015-16 का निर्यात कितना था, या पूछ ले आपसे विक्रय कितना था, या टर्नओवर कितना था, तो 87-80 का था। ठीक है बेटा। तो इसी प्रकार से किसी का भी पूछ सकता है। तो ये वैसे तो मैंने आपकी एक वीडियो के अंदर कवर करवा दिया था, लेकिन बेटा ये वीडियो मैं दोबारा ये पिक्चर लेकर आई हूँ, ताकि आप इसको आराम से देख लें और याद कर ले पीडीएफ के थ्रू। ठीक है बच्चा। यहीं पर मैं आपकी वीडियो का एंड करती हूँ बेटा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना और कमेंट ज़रूर करना कि कल आपकी वीडियो मतलब डायरेक्टली आपको क्वेश्चन लिख कर आऊँ, या जैसे आज के क्वेश्चन करवा रखे थे ना मैंने आपके, मतलब चैप्टर वाइज, वैसे लेकर आऊँ। ठीक है बेटा। कल तो शायद आपका एंड हो ही जाएगा इसका। चलो ठीक है बेटा। थैंक यू। जय श्री राम।